नल चंपू, जिसके रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट, इनके पितामह हैं श्रीधर और इनके पिता हैं नेमादित्य और इनका उपाधि विशेष है यमुना त्रिविक्रम। त्रिविक्रम की दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, नल चंपू और मदालसा चंपू। नल चंपू की उपजीव्यता का श्रेय महाभारत का वन पर्व है। नल चंपू 7 उपश्वासों में विभक्त है। नल चंपू में नल और दमयंती की प्रेम कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आज हम लोग नल चंपू की 7 उपश्वासों की संक्षिप्त कथा को देखेंगे। प्रथम उपश्वास के प्रारंभ में आर्यावर्त नाम का एक देश है, जहाँ निषधा नाम के प्रसिद्ध जनपद में अत्यंत रमणीय निषधा नाम की एक पुरी है। वहाँ वीरसेन का पुत्र अनेक गुणों से समन्वित नल नाम का राजा राज्य करता था। सालंकायन का पुत्र श्रुतसेन उसका महामंत्री था। उस पर राज्य का समस्त भार छोड़ स्वयं सांसारिक सुखों को भोगते हुए राजा के दिन व्यतीत होने लगे। इतने में ही सुहावनी वर्षा ऋतु आ गई। एक दिन आखेट वन के रक्षक ने आकर महाराज को सूचित किया कि कहीं से एक विशाल शरीर वाला शुकर आ गया है। वह आखेट वन में तरह तरह के उत्पात मचा रहा है। राजा ने जब यह सुना तब वह बाहुक नामक के सेनापति से शिकार की सब तैयारी करवा शिकारियों सहित उस वन में जा पहुँचे। वहाँ सब वन्य जंतु घेरे जाने लगे। इतने में ही अचानक वह शुकर दिखाई पड़ा। जैसे तैसे उसे जीतकर थक कर चूर हुआ राजा एक साल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी अकस्मात वहाँ एक पथिक आया। राजा ने उसे कहा कि अपने भ्रमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं देखी होंगी, कोई अपूर्व घटना सुनाइए। इस पर पथिक ने समीप बैठे सुनाना आरंभ किया। दक्षिण दिशा के मुख का तिलकभूत विदर्भ नाम का एक सुरम्य देश है। वहाँ की प्रकृति सुषमा अनोखी है। मृगनयनी रसिक स्त्रियों की वह निधि है। वहाँ मैं गंधमादन पर्वत पर स्थित भगवान स्कंददेव का दर्शन करने गया था। वहाँ से लौटते समय मार्ग में थक कर एक वट वृक्ष के नीचे ठहरा। इतने में ही अत्यंत सुंदरी कोई राजकन्या अपनी प्रौढ़ सखियों सहित वहाँ आई। मैं उसके सौंदर्य से विमोह हो सोचने लगा कि यह साक्षात लक्ष्मी या पार्वती ही तो नहीं है। उसी वट वृक्ष के नीचे उसकी एक उत्तरवासी पथिक से भेंट हुई, जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। जैसे आपने मुझसे कोई अपूर्व वार्ता सुनाने का आग्रह किया, वैसे ही राजपुत्री ने उस पथिक से किया। पथिक उसके सम्मुख किसी उदीच राज की प्रशंसा करने लगा। मैंने उसका केवल अर्थात अंतिम भाग ही सुना है। उस राजा के सौंदर्य का बखान कर उसने कहा कि तू सर्वथा उसके योग्य है। मैं भी विस्मय के कारण अपना विवेक खो बैठा था, जो कि मैंने उस राजकन्या के विषय में कुछ भी नहीं पूछा कि वह कौन है, किसकी पुत्री है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। आपने कोई अपूर्व बात सुनाने को कहा था, वह मैंने सुना दिया। मेरा तो उस दिशा में उस राजकन्या को तथा इस देश में आपको देखकर जन्म सफल हो गया है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। पथिक के मुख से यह वृतांत सुन राजा उस राजकन्या के प्रति अनुरक्त हो चला। वह सोचने लगा, आश्चर्य है कि मैंने कभी उसका रूप वैभव देखा नहीं, तो भी लोहा जैसे चुंबक की ओर खींचता है, वैसे ही मेरा मन अधीर हो उसकी ओर आकृष्ट हो रहा है। अंत में
अपने सब आभूषण उतार उसे पथिक को दे दिया तथा कुछ देर और वार्तालाप करके किसी प्रकार उसे विदा किया। स्वयं भी शिकारियों सहित राजा अपने निवास स्थान को लौट आया। तब से लेकर उस राजकन्या के प्रति वह उत्सुक रहने लगा। वह पुनर्पथिकों से उसका वृत्तांत पूछता रहता था। इस प्रकार उसके वर्षा ऋतु के दिन व्यतीत होने लगे। इस प्रकार प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में शनैः शनैः वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शरद वधू ने पदार्पण किया। तभी नल के समीपस्थ वन में विहार करने वाले किन्नर मिथुन द्वारा गाए जाते हुए 3 श्लोक सुने, जिसमें शरद की श्रृंगारोद्दीपकता का वर्णन था। उन्हें सुन उसका मन तरंगित हो उठा और वह भ्रमरों के मधुर झंकार से रमणीय उस उद्यान की ओर चल पड़ा। मध्य में उसे एक वनपालिका मिली, जिसके मुख से श्लिष्ट वाणी में सुरम्य वन शोभा का वर्णन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे पारितोषिक स्वरूप अपने अंगों के आभूषण उतार कर दे दिए। इसके पश्चात सर्वतो निवास नामक अति रमणीय वन में घूमने लगा। उसी समय वहां अचानक श्वेत कमल सदृश धवल पंखों वाली राजहंसों की मंडली आकाश से उतरी। राजा विस्मित होकर नेत्रों से उन्हें देखते ही रह गया। हंसों ने कमल नालों को खाना, इधर उधर उड़ना और विचरण करना शुरू कर दिया। राजा भी लीलापूर्वक उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा और उसमें से एक हंस को पकड़ लिया। हाथों में आते ही उसने मधुर स्वर में स्वस्ति कहकर अत्यंत विस्पष्ट शब्दों में राजा की स्तुति के श्लोक बोले। हंस की निर्भीकता, आश्चर्यजनक रूप, वांग माधुर्य, प्रज्ञा, अर्थ की उदारता, स्पष्ट वर्णन, व्यक्तित्व आदि देखकर राजा सोचने लगा कि निश्चय ही यह पक्षी के वेश में कोई देवता है। यह सोच उसने हंस से स्वागत प्रश्न किया। उत्तर में हंस ने कहा, महाराज, आपके दर्शन से जो मुझे आनंद हुआ है उसी से मेरा स्वागत हो गया। हंस की इस उक्ति से राजा और भी रंजित हुआ। इसी बीच अपने सहचर को पकड़ा हुआ देख आंखों में आंसू बहाती हुई हंस वधू ने दूर से ही राजा को देखकर चांदी की घंटी के टंकार के समान कोमल वाणी से 2 श्लोक पढ़े, जिसमें श्लेषपूर्वक हंस के पकड़ने पर राजा को उलाहना दिया गया था। नल ने भी श्लिष्ट वाणी में उसका उत्तर दिया। तब हंस ने राजा से कहा कि तुम व्यंग्य वचनों से मेरी प्रिया को कुपित न करो। इन तीनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में आकाशवाणी हुई, हे राजा, शीघ्र ही इस हंस को छोड़ दीजिए। यह दमयंती को आपकी ओर आकृष्ट करने में आपका दूत होगा। दमयंती नाम सुनते ही राजा को रोमांच हो आया। वह दमयंती कौन है? यह आश्चर्यजनक पक्षी कौन है? यह आकाशवाणी कैसी है? यह सब विस्तार से जानना चाहिए। यह सोच लता मंडप की छाया में एक शिलातर पर बैठ हंस से उसकी दमयंती का वृत्तांत सुनाने का आग्रह किया। हंस ने जो वृत्तांत सुनाया उसे सुन उसका सार यह था कि दक्षिण देश में कुंडीन नाम का एक नगर है। वहाँ के राजा भीम है। उनकी रानी प्रियंगु मंजरी है। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिवस वन में विहार करते समय बंदरी के बच्चे को देख उन्हें अपने निसंतान होने का बड़ा दुख हुआ। राजा ने पत्नी को संतान प्राप्ति के लिए कामवर्षी भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कहा। इतने में संध्या काल आ गया और गगन में चंद्रमा उदित हुए। प्रियंगु मंजरी ने शंकर और चंद्रमा दोनों नमस्कार किया और शंकर के चरण युगल की आराधना करती हुई पवित्र कुशा की सैया पर सो गई। यहीं पे द्वितीय अंक की समाप्ति हो जाती है। तृतीय अंक के प्रारंभ में सुखपूर्वक सोई हुई प्रियंगु ईशा अवसान में स्वप्न देखा। भगवान शंकर चंद्रमंडल से उतरकर कह रहे हैं कि हे पुत्री, लो यह पारिजात की मंजरी ले लो। डरो नहीं, प्रभात में मेरे आदेश से दमनक मुनि आएंगे और तुम पर अनुग्रह करेंगे।
यह कह वह मंजरी देते ही वह भी उसे भी प्रभु का प्रसाद समझ ग्रहण कर लेती है। प्रातः मांगलिक बाजों की ध्वनियों के साथ उठकर उसने भगवान सूर्य की स्तुति की। इधर महाराज भीम भी प्रातःकालीन संध्या वंदन कर पुरोहित के आगे कर उसने मिलने अंतःपुर पहुँचे। उन्होंने रानी का मुख कमल के समान खिला देखा। जान लिया कि इंदुमोली ने इस पर अनुग्रह किया। प्रतीत होता है रानी भी स्वप्न का सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। तब राजा ने कहा कि मैंने भी आज स्वप्न में गणेश, कार्तिकेय एवं पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा, तो ब्राह्मण दोनों स्वप्नों का फल बताएं। यह कह पुरोहित की ओर संकेत किया। पुरोहित बोला, महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं। अवश्य ही महारानी यश से समस्त भुवन को धवलित करने वाले संतान प्राप्त करेंगी। इतने में ही सूर्यमंडल के मध्य से एक मुनि उतरे जो सदाचार के सदन, श्रुतियों के आश्रय, महिमा की भूमि और साधुता के सिंधु प्रतीत होते थे। दमनक उनका नाम था। राजा ने दूर से ही उन्हें आता देख विस्मित हो आसन से उठ कदम आगे बढ़ नतमस्तक हो प्रणाम किया। उन्हें उच्च स्वर्णासन पर बैठाया। स्वागत के अनंतर आगमन का कारण पूछने पर मुनि बोले, हम भगवान चंद्रचूड़ के आदेश से यह सूचित करने आए हैं कि आप एक असमान कन्या रत्न को प्राप्त करेंगे। जब रानी ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्हें तो पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी। वह बोली, यह कन्या प्राप्ति का वरदान आप अपने ही पास रखिए। तब मुनि बोले, हे चंद्रमुखी, मुझे व्यर्थ क्यों उपालंभन देती हो? भगवान शंभु की सब प्राणियों के शुभ शुभ के देखकर तुलाधार के समान तोल मोल कर फल देते हैं। इस पर रानी ने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें विविध आभूषण, रेशमी वस्त्र, माला आदि देने लगी। पर मुनि यह कहकर उन्हें बिना स्वीकार किए ही आकाश में उड़ गए कि यह सब वस्तुएं आप लोगों को ही शोभा देती हैं, हमें नहीं। कालक्रम में प्रियंगु मंजरी गर्भवती हुई। यथा समय उसने कन्या रत्न को जन्म दिया। नामकरण के समय राजा ने दमनक मुनि के वर को स्मरण कर कन्या का नाम दमयंती रखा। शनै शनै वह माता पिता के हृदय को तरंगित करती हुई बाल लीलाएं करने लगी। शीघ्र ही उसके कन्या जनोचित गीत, वाद्य, कुलाचार आदि में निपुणता प्राप्त कर लिया। अब उसका शरीर मनोहारी यौवन के अवतार से अलंकृत हो उठा है। वह ऐसी सुंदर हो गई